अब जैसे जिस प्रयागराज में मैं रहता हूँ, ठीक है, प्रयागराज में आप वहाँ देखेंगी तो वहाँ पर 6-7 बड़े एरिया हैं, जैसे सिविल लाइन से लूकरगंज, ये सब एरिया सब डेवलप्ड हैं, एक्सेप्ट जब आप करेली जाएंगे जहाँ पर मुस्लिम की परसेंटेज ज़्यादा है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट अभी भी नहीं हो पाया है, जो मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ। बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, मैं नहीं जानता। मैं खुद कश्मीर से हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ। ये जो ये बात कर रहे हैं ना, ये डेमोग्राफिक चेंज की, ये हर जगह होता है, ठीक है, किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी टाइम पे होता है। बट पॉइंट मेरा ये है, जो एक चीज़ मैंने आपको कही, और दूसरी चीज़ जब बात करते हैं कि इस एरिया में काम नहीं हुआ, उस एरिया में काम, जब हम बीजेपी को देखते हैं तो हम माइक्रोस्कोप के साथ क्यों देखते हैं? बाकियों को हम चश्मे के साथ देखते हैं, माइक्रोस्कोप के साथ मैं अपना हाथ देखूंगा, इसमें कीटाणु है। चश्मे के साथ मैं आपके चेहरे को देखूंगा, सड़क साफ दिख रही है मुझे। मेरा नाम सारिम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, आप एक युवा हैं, इसलिए मैं आपसे बात करने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। राहुल गांधी जी को भी युवा नेता कहा जाता है, वो एक यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उनका ऐसा मानना है कि न्याय दिलाएंगे लोगों को, मोदी जी ने 10 सालों में अन्याय किया है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने काम ज़रूर किया है, ये तो आप उसको नहीं मना कर सकते हैं, क्योंकि हम यूपी से आते हैं। यूपी में जहाँ पर 4 घंटा लाइट ज़रूर कटती थी, अब तो ऐसे पॉइंट आ रहा है कि लाइट नहीं कटती है। बट आप इसको भी मना नहीं कर सकती हैं कि आप जो कम्युनलिज़म बढ़ता जा रहा है, जो 2 रिफ्ट बनती जा रही है हिंदू मुस्लिम में, ये भी साफ साफ दिखने लगा है। क्योंकि आप हिंदुओं के लिए तो ज़रूर काम हुआ है, ये तो सब जान रहे हैं, चाहे वो मंदिर बनाना हो, जो सब कुछ हो। बट कहने का मतलब है कि एक परसेंटेज है इंडिया का जो अभी उतना ज़्यादा प्रसन्न नहीं है। क्योंकि आप समझ रही हैं ना कि एक पार्ट को जब आप 80% आप तभी आप वोट ले पा रहे हो जब आप 20% को अपसेट कर रहे हो। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले जो दोनों को साथ में लेके चले। समझ रही हैं? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब कि एक पार्ट को जो है वो किया जा रहा है, कि मतलब परे किया जा रहा है, और एक पार्ट को खाली हिंदू के नाम पे वोटिंग हो रही है? हाँ, जिस तरफ की बात आप कर रहे हो ना, जो ठीक है, अब जैसे जिस प्रयागराज में मैं रहता हूँ, ठीक है, प्रयागराज में आप वहाँ देखेंगी तो वहाँ पर 6-7 बड़े एरिया हैं, जैसे सिविल लाइन से लूकरगंज, ये सब एरिया सब डेवलप्ड हैं, एक्सेप्ट जब आप करेली जाएंगे जहाँ पर मुस्लिम की परसेंटेज ज़्यादा है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट अभी भी नहीं हो पाया है, जो मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ। बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो सब बराबर हैं। बट मैंने जो चीज़ देखी, वो एरिया अभी भी नहीं डेवलप्ड है। आपकी एज क्या है? आपकी एक सेकंड भैया, आपकी एज क्या है? एक सेकंड भैया, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, मेरे दो सवाल हैं। मैडम इधर सुनिए, इनको डेवलपमेंट चाहिए ना, तो पत्थर फेंकवाना बंद करवा दें पहले, सबसे पहले मुस्लिम एरियो में। आपकी एज क्या है? 20 साल के। आपकी 20 साल है। आप कह रहे हो आपको नहीं पता कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है। आप सुनो, आप जो बोल रहे हो ना, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपने मे भी आज तक 2 साल में वोट नहीं डाला। हाँ, एक ही बार डाला है बस। डाला है ना जी। आप कैसे कह सकते हो कि मुझे कांग्रेस बीजेपी नहीं पता? नहीं, अब दूसरी पॉइंट आप जो कह रहे हो, मुझे 80% अगर लेके चल रहा है, 20% नहीं लेके चल रहा है। इस चीज को समझना जरूरी है कि अगर आप डेमोक्रेसी का पार्ट हो, आपके पास ऑपोजिशन होनी जरूरी है, वरना आप डिक्टेटरशिप की तरफ जाओगे। बट अनफॉर्चुनेट पार्टी है, 2 चीजें, एक फॉर्चुनेट पार्टी है कि करंट गवर्नमेंट काम तो कर रही है, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट पार्टी है दूसरी गवर्नमेंट उस चीज को काट नहीं पा रही। 10 साल लग गए, ऑपोजिशन के पास लीडर नहीं है। इसका मतलब या तो ये अच्छे हैं और मैं नालायक हूँ। ये बात एकदम इनकी सही है कि 2 ही चीजें हो सकती हैं। हमें एक अच्छा ऑपोजिशन चाहिए। अगर ऑपोजिशन अच्छा नहीं होगा तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहे। पॉइंट ही तो वही है, ऑपोजिशन अच्छा नहीं है, वोट कहाँ डालोगे? आपने ऐसा बोला कि खाली जो है मोदी जी केवल, मतलब जैसे अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, ठीक है। मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, तो आपने बोला कि जैसे राम मंदिर पर राजनीति, विपक्ष भी ऐसा बोलता है राम मंदिर दे दिया तो दूसरे धर्म को जो है उनके लिए कुछ नहीं हुआ। और भी, लेकिन अगर मैं पॉलिसीज की बात करूं, पॉलिसीज तो सबके लिए निकलती हैं सर। फिर बिल्कुल नहीं, तो उन्होंने, आप देखिए अब यूपी में अब गुंडा राज नहीं चल रहा है। पहले जैसे इधर कुछ हो रहा है, उधर कुछ, अब जैसे ही होता है फौरन पुलिस आ जाती है। तो उन्होंने काम बहुत किया। हमने सबसे पहला सेंटेंस यही बोला था। हमारा कहने का मतलब ये था कि अब उस एरिया, मतलब उस लोकेलिटी या उस इंसान को भी, उस ग्रुप को समझना पड़ेगा कि हमें भी उठ के आना है। समझ रहे हैं? मोटी बात मैं एक कहना चाहूंगा, बस ध्यान से पूरी बात सुनिए हमने। इनसे ये पूछो, कभी इन एरियो से कभी बाहर नहीं निकले, उन एरियो में जाके देखा जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, वहाँ की बात करी कभी आपने? कश्मीर में करी थी कभी बात?
आज से पहले क्यों नहीं करी बात? जवाब मैं देने वाला आप हूं कि मैं- जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है वहाँ की बात क्यों नहीं करते हो? अरे जो पहले से बहुसंख्यक होके बैठ गए हैं, जिन्होंने हिंदुओं को अल्पसंख्यक कर दिया है, कश्मीर से उनके लिए हूं। बात करें, उनका पत्थर छुड़वा मैं दीजिए। खुद कश्मीर से हूँ। मैं खुद कश्मीर से हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ। ये जो ये बात कर रहे हैं ना, ये डेमोग्राफिक चेंज की, ये हर जगह होता है, ठीक है, किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी टाइम पे होता है। बट पॉइंट मेरा ये है, जो एक चीज़ मैंने आपको कही, और दूसरी चीज़ जब बात करते हैं कि इस एरिया में काम नहीं हुआ, उस एरिया में काम, जब हम बीजेपी को देखते हैं तो हम माइक्रोस्कोप के साथ क्यों देखते हैं? बाकियों को हम चश्मे के साथ देखते हैं, माइक्रोस्कोप के साथ मैं अपना हाथ देखूंगा, इसमें कीटाणु है। चश्मे के साथ मैं आपके चेहरे को देखूंगा, सड़क साफ दिख रही है मुझे। ये चीज गलत है, इतना माइक्रोस्कोपिक होना गलत चीज है। कहीं ना कहीं आप जब आप पब्लिक डीलिंग में हो, मैं यहाँ पे हो सकता है इनको खुश ना रख पाऊँ, इनको ना रख पाऊँ, मैं किसी ना किसी को तो खुश रखूंगा ना। आप सबको 150 करोड़ लोग हैं, अगर एक एक बात भी सब करेंगे, 150 करोड़ बातें हैं, सारी बातें एक फेवर में नहीं जा सकती। बट हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या काम हो रहा है। इस तरीके से देखना, हर चीज पे माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे, हर जगह बैक्टीरिया देखेंगे, हमें ये गलत अप्रोच है। और दूसरी एक बात, अभी उम्र शायद 21 या 22 साल ही होगी, 20 साल। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अगर आप एक मिनट, इन्होंने बड़ा अपना कंसर्न एक पेश किया यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यहाँ पे रिफ्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कंसर्न है। एरियाज में विकास नहीं हो रहा है। देखिए यही चीज है ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अब एक मिनट, अब हर एक योजना में देखिए, हर एक योजना आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा। 31%, 100 में से 31 घर मुस्लिम्स को मिल रहे हैं। कितने? आवास योजना। अब मुझे बताओ, जहाँ वो घर बन रहे हैं वहाँ विकास है? ये जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, ये क्या जब मुस्लिम का कोई घर आता है या बस्ती आती है उधर से मोड़ देते हैं क्या? नहीं, सीधे जा रहा है ना। तो डेवलपमेंट जिसको नहीं देखनी है वो नहीं देखेगा। देखिए अभी उस लेवल का अभी नहीं बना है, अभी लिमिटेड सोच है, दायरा एक बढ़ेगा। इसमें हमने क्या देखा है, एक सरकार ने जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था शाह बानो केस में, क्या करना था? तुष्टीकरण था। सिख नाराज थे 84 में, तो एक ये फैसला आ गया। इसके बाद क्या हो गया, पूरा जो मुस्लिम समाज है वो एक तरफा हो गया और वो शाह बानो एक तरफ हो गई, मतलब दो अपनी ही कम्युनिटी बट गई। उसको खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। क्या सरकार को वो करना चाहिए था? उसके बाद अभी तक ये ट्रिपल तलाक आने तक अब भी जाकर उनको न्याय मिला उन औरतों को। तब से कितनी महिलाओं का हक मरा एक फैसले की वजह से, तब किसी ने चुप्पी नहीं। दूसरा, यहाँ के लोग, यहाँ लाहौर से भी आए हैं, सारे रिफ्यूजी आए थे। यहाँ वाला कोई क्लेम नहीं कर सकता, लाहौर पाकिस्तान में कोई अपनी ज़मीन क्लेम नहीं कर सकता। समझना इस चीज़ को कि हमारे बीच में आपको कैसे, मतलब एक सेकुलरिज्म का एक लॉलीपॉप खिला करना, आपके साथ क्या क्या उन्होंने किया। वक्फ बोर्ड बिठा दिया, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज अब वक्फ पे कब्जा। आपको अपनी प्रॉपर्टी छुड़वाने के लिए उनके आगे ही जो कब्जा करके बैठे हैं ना, उनको अर्जी देनी पड़ेगी, या तो हाई कोर्ट जाओ। ये अब क्या मतलब, आप अगर विकास, आपने ये चीजें बोली कि एरियाज में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया तो आपने बोला। अगर मैं विकास की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो वो पहले से आपने सुधारा। अगर आपने पुरानी से देखा तो नहीं होगा, अगर आपने पढ़ा होगा पुरानी। एक भागा और जोड़ लो अपने सवाल में। जिन एरियाज में डेवलपमेंट नहीं है, क्या उनमें पिछले 10 साल से पहले डेवलपमेंट रुक गया है? पिछले 75 से 65 का तो हिसाब दो, तब से डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? सीमापुरी आज से 25 साल से मैं देख रहा हूँ, सीमापुरी ऐसी है दिल्ली की, क्यों नहीं हुआ डेवलपमेंट? पिछले 10 साल में तो नहीं रुका ना ये डेवलपमेंट। क्यों अमित शाह आगे सामने खड़े हो के मैं यहाँ नहीं करने दूंगा? करने क्यों नहीं दे रहे यार? पिछले 65 साल का डेवलपमेंट रुका हुआ लोगों को दिखता नहीं है, पिछले 10 साल का दिखता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। अरे भाई वहाँ पे इसलिए डेवलपमेंट नहीं हुआ, 65 में वहाँ दिक्कत आ रही थी, 65 साल से वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, 10 में क्या हो जाएगा? इसका मतलब कुछ रेजिस्टेंस वहाँ से होगी ना। ये बात सिर्फ बीजेपी के लिए भी नहीं, ये आम आदमी पार्टी के लिए भी है। अब जैसे आम आदमी पार्टी क्या, अब आप ये देखिए कि दिल्ली में भी आप सारे एरियाज़ को कंपेयर करेंगे तो आप जितना गंदगी, जितना आप लो लेवल की रहने का तरीका जो आप जामिया में या फिर ओखला में देखेंगे कि पानी एकदम भर जाता है, आपको लगेगा जैसे नाव से जाना पड़ेगा। तो अब उस मतलब उस पॉपुलेशन को भी सोचने का टाइम है कि भाई हम भी देश के लिए कुछ करें, है मतलब ना? जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे ये लोग, नहीं। पॉपुलेशन के लिए सोचने की बात वो करें। इनके हाथ में नहीं है। पैदा ये करवाएंगे बात वो और है, जनसंख्या नहीं कंट्रोल कराएंगे, नहीं फिर विकास की बात करेंगे। भाई बच्चे भी तो कंट्रोल करने पड़ेंगे ना। 3 शादी 4 शादी 7 शादी जायज है, बच्चों की लाइन लगाना जायज है। भाई जनसंख्या नियंत्रण पे भी बात कर लिया करो कभी।